गुड मॉर्निंग। आज हम 27 मई के करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। तो आज 27 मई के करंट अफेयर में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किस मंत्रालय ने 2020 सितंबर से पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शंस देखें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सितंबर तक जो हुनर हाट लगते हैं उनको पुनः शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी जो कोविड-19 में जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से हुनर हाट नहीं लगते हैं। तो अब कब से स्टार्ट करेंगे? सितंबर 2020 से वापस से शुरू हो जाएंगे। तो जो हमारे अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। ये हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अब ये क्या होते हैं, हुनर हाट में क्या होते हैं, जो कि जो शिल्पकारी होते हैं या जो कारीगर होते हैं उनका एक मेला लगाया जाता है ताकि उनको रोजगार मिल सके। और जो हुनर हाट है वो उस्ताद योजना के तहत लगाए जाते हैं। कौन सी योजना? उस्ताद योजना के तहत। अब ये उस्ताद क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। USTTAD, उस्ताद। अब इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं, अपग्रेड द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड ड्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अपग्रेड द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड ड्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, उस्ताद की USTTAD। तो उस्ताद योजना की जो शुरुआत है वो 14 मई 2015 को की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो उस्ताद योजना है वो कब शुरू की गई थी। तो यूपी के वाराणसी से 14 मई 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट बनाया। ऑप्शंस देखें, डीआरडीओ, इसरो, नौसेना, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमारी जो नौसेना है उसने नवरक्षक पीपी किट बनाया है कि जो कि एक ब्रीथेबल मटेरियल से बनाया गया है कि जो जो मटेरियल है वो ब्रीथ कर सकता है। तो अब ये जो पीपी किट है वो मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। इसके निर्माण में भारत है वो सेकंड नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे चीन है और भारत दूसरे नंबर पे है। अब ये नौसेना ने बनाया है, तो नौसेना के बारे में पढ़ते हैं। नौसेना के जो हमारे हेड हैं उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। और नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को बनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को बनाया जाता है। ऐसे ही जो सेना है उनके बारे में पढ़ते हैं। जो थल सेना है उसके जो हेड है वो है मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे। और जो थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना के जो हेड हैं उनका नाम है राकेश कुमार भदौरिया। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस बनाया जाता है। तो आपको चारों दिन याद होने चाहिए। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को बनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को बनाया जाता है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर, 15 जनवरी और 8 अक्टूबर, ये तीनों डेट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की खुडोल पहल को दुनिया की टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया। मणिपुर, मिजोरम, असम, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा अभी मणिपुर की जो खुडोल पहल थी उसको दुनिया की टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है। क्यों ये पहल क्या थी? कोविड-19 में जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए अलग से क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे। तो इसकी जो शुरुआत है वो मणिपुर ने की थी। और अब यूएनए जो यूएन है उसने इसको टॉप 10 जो पहल हैं उनमें शामिल किया है। और यूएनए के जो यूथ के जो हेड हैं, युवाओं के जो हेड हैं, जय थमा, जिनका नाम है जय थमा विक्रम नायक, जो कि श्रीलंका के हैं, उन्होंने इस पहल को शामिल किया है। जो कि यूएनओ के जो यूथ हैं उनके हेड हैं उनका नाम है जय थमा विक्रम नायक, उन्होंने इसको शामिल किया है। अब ये मणिपुर की बात है तो मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। वहाँ की जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह। और वहाँ की जो राज्यपाल है वो है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर की जो स्थापना है वो 21 जनवरी 1972 में की गई थी। और जो लोकटक झील है वो भी मणिपुर में है। और विश्व का 13वां राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में, जिसका नाम किबुल लामजोआ, किबुल लामजोआ है। और मणिपुर में ही कुछ जनजातियां हैं जैसे नागा, कुकी,
और मेइती। ये भी पूछी जाते हैं कि नागा जनजाति कौन से राज्य की है, तो आपको याद होना चाहिए वो मणिपुर की है। और ये जो पहल थी वो एक एनजीओ ने शुरू की थी। मणिपुर का एक एनजीओ है उसने शुरू की थी, जिसका नाम है या अला, या अला। और जिसके जो संस्थापक हैं वो हैं सदम हजम। सदम हजम इसके संस्थापक थे इस एनजीओ के। और इस एनजीओ की जो शुरुआत है वो 2017 में की गई थी। ये है मणिपुर, यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे नागालैंड, और यहाँ पे असम, और यहाँ पे म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की टेनिस स्टार जैमी हैम्पटन ने संन्यास का ऐलान किया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो जो जो जैमी हैम्पटन है वो अमेरिका की एक टेनिस प्लेयर थी और उन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। तो अमेरिका की बात है तो अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं। और अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी, और जो मुद्रा है वो है अमेरिकी डॉलर, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये है जेमी हैम्पटन जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है, और एक ये टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभी मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें क्या है, जो रोजगार दिया जाएगा प्रवासी मजदूरों को जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं होगा, उनको भी रोजगार दिया जाएगा इस अभियान के तहत। तो थोड़े दिनों पहले ही सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत मनरेगा के जॉब कार्ड दिए गए थे। अब इस योजना में क्या होगा, श्रम सिद्धि योजना में मान लो किसी के पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं है तो उसको भी रोजगार देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में थोड़े दिन पहले जीवन अमृत योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत एक आयुर्वेद का एक चूर्ण दिया गया था, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जीवन अमृत योजना। एक योजना शुरू की गई थी जीवन शक्ति योजना, जिसमें क्या होगा, महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को बेचेंगी। मध्य प्रदेश में ही रेडियो स्कूल की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में संकल्प योजना की गई थी, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी। और जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे खराब है मध्य प्रदेश राज्य की। सबसे खराब जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, वो मध्य प्रदेश की है। अब मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के जो राज्यपाल है वो है लालजी टंडन। ये है मध्य प्रदेश। यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़, और ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की? ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा अभी आंध्र प्रदेश के सीएम ने जो रीस्टार्ट पैकेज दिया गया था उसकी पहली किस्त जारी कर दी है। तो अब आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। जो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जगनमोहन रेड्डी। जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जगनमोहन रेड्डी, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन। अब थोड़े दिनों पहले ही आंध्र प्रदेश ने मोबाइल हैंड वॉश योजना शुरू की गई थी। मोबाइल हैंड वॉश, जो स्लम एरिया होता है उसमें मोबाइल हैंड वॉश योजना शुरू की गई थी। थोड़े दिनों पहले ही जगन्ना विद्या दिवेना योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। जो कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो फीस होती है उसको रिटर्न करने के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की गई थी। जो निगाह ऐप है वो भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था, और कोविड फोर्मा ऐप था वो भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। तो ये दोनों ऐप आपको याद रखे हैं, निगाह और कोविड फोर्मा ऐप। एक चीज और याद रखनी है कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला जो राज्य बना था सबसे पहला, वो आंध्र बना था 1 नवंबर 1956 में। और किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। तेलुगु भाषा के आधार पर। और उस टाइम इसकी जो राजधानी थी वो कर्नूल थी। मतलब भाषा के आधार पर जब 1 नवंबर 1956 में अलग हुआ था मद्रास से, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी कर्नूल। और
आंध्र प्रदेश से ही अलग होके तेलंगाना नया स्टेट बना था 2014 में, और जिसकी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, जो कि पहले आंध्रा की थी, और अब आंध्रा की तो अमरावती है और तेलंगाना की हैदराबाद। ये है आंध्रा, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ये है तमिलनाडु, ये कर्नाटक, ये तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़ और ये है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया गया? ऑप्शन देखें 22 मई, 24 मई, 25 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे बनाया गया। जो बच्चे खो जाते हैं उनकी याद में ये डे बनाया जाता है 25 मई को। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1983 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। इसकी शुरुआत 1983 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। 25 मई को ही एक डे और बनाया जाता है, विश्व थायराइड दिवस भी 25 मई को बनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, विश्व थायराइड दिवस। थायराइड जो बीमारी है जिसे गलगंड रोग भी कहते हैं, गले में सूजन आ जाती है, नमक की कमी से गले में सूजन आ जाती है, जिसे थायराइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ, वो कौन थे? लेखक, हॉकी खिलाड़ी, नेता, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो बलबीर सिंह दोसांझ थे वो एक हॉकी के खिलाड़ी थे। उन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने बलबीर सिंह दोसांझ ने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। कब कब जीता था? 1948 में जब लंदन के ओलंपिक्स हुए थे, 1952 में जब हेलसिंकी में हुए थे, और 1956 में तब मेलबर्न में हुए थे। तो इनमें तीनों में ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उनको 1954 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये हैं बलबीर सिंह दोसांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की? एक्सिम बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभी एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना की शुरुआत की है। तो अब इसकी शुरुआत एचडीएफसी बैंक ने की है, तो इसकी बारे में पढ़ते हैं। जो एचडीएफसी बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसकी जो स्थापना है वो 1994 में की गई थी। और जो एचडीएफसी बैंक के जो अभी सीईओ हैं या जो एमडी हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन दे रखे हैं नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। हम जो वर्ल्ड की जो जमीन मतलब जो एरिया है उसमें अपने पास 2.5% एरिया है, मतलब इतनी जगह है अपने पास विश्व की। और इस पे जो जीव जंतु हैं वो कितने हैं? वर्ल्ड के 60% जो जीव जंतु हैं वो अपने इंडिया में हैं। तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो प्रकाश जावड़ेकर ने की है। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करो। थैंक यू।